हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हमारे गिर्द कई ऐसे हीरोज हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन इनकी अचीवमेंट्स इतनी बड़ी होती हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाए। ये वो लोग हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। एक ऐसी ही कहानी एक औरत की है। इस औरत का नाम लाल परी है। लाल परी का ताल्लुक हमारे मुल्क के खूबसूरत हिस्से गिलगित बल्तिस्तान से है। ये कहानी गिलगित बल्तिस्तान के एक गांव शिमशाल से शुरू होती है। दोस्तों, शिमशाल में तकरीबन 250 के करीब घर मौजूद हैं। ये गांव कराकरम के बुलंद पहाड़ों के दरमियान में बना हुआ है। वैसे तो इस इलाके के सभी लोग हौसले और हिम्मत से भरे हुए हैं, लेकिन इनमें एक ऐसी औरत भी है जिसकी दास्तान आपको हैरान कर देगी। मैं बात कर रहा हूँ लाल परी की। दोस्तों, लाल परी जब 15 साल की थी तो इसकी शादी हो गई थी। उस वक्त ये 8th क्लास में पढ़ रही थी। इसकी शादी एक 18 साल के लड़के कुदरत अली से कर दी गई थी। कुदरत अली बाद में एक बहुत बड़ा माउंटेनियर बन गया था। बहरहाल, शादी के बाद लाल परी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। इसके शौहर और ससुराल वालों ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया। मिडिल स्कूल पढ़ने के बाद लाल परी ने 9th और 10th क्लास की तालीम घर में ही हासिल की और यूं इसने मैट्रिक भी कर लिया। दोस्तों, लाल परी के एक अंकल होते थे जिनका नाम फरमानुल्लाह था। ये एक डिस्पेंसर थे। शिमशाल में एक छोटा सा क्लिनिक था, शिमशाल हेल्थ केयर सेंटर। ये इसी जगह काम करते थे। एक दिन फरमानुल्लाह ने लाल परी को बताया कि इन्हें अपने क्लिनिक में एक लेडी हेल्थ वर्कर की जरूरत है, मैटरनिटी और प्रेगनेंसी के केसेस के लिए। लाल परी अभी बहुत छोटी थी, लेकिन ये जानती थी कि शिमशाल जैसे दूर दराज इलाके में लेडी हेल्थ वर्कर्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये जानती थी कि इसकी अपनी वालदा और इस इलाके की दूसरी खवातीन ने लेडी हेल्थ वर्कर्स ना होने की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना किया है, और यहीं से लाल परी में हेल्थ वर्कर बनने की ख्वाहिश जाग गई। दोस्तों, ये 1988-89 का दौर था जब लाल परी ने हुंजा में आगा खान हेल्थ सेंटर से ट्रेनिंग हासिल करना शुरू कर दी। इसके बाद लाल परी ने टीबीए के तौर पर भी काम शुरू किया, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। ये वो दौर था जब शिमशाल के उस हेल्थ सेंटर में कोई लेबर रूम भी नहीं था, और तभी लाल परी लोगों के घरों में जाकर औरतों की डिलीवरीज परफॉर्म करती थी। 2 साल तक लाल परी ये काम करती रही, लेकिन लाल परी जानती थी कि ये काम कितना कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है। किसी छोटी सी गलती से किसी खातून या फिर उसके बच्चे की जान जा सकती थी। दोस्तों, इसीलिए लाल परी ने सोचा कि इसे गिलगित में एक कोर्स अटेंड करना चाहिए, नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स। इस दौरान लाल परी ने गिलगित के मिडवाइफरी स्कूल से 1 साल की एजुकेशन भी हासिल की। इसका शौहर हर मौके पर इसका साथ देता था। लाल परी की अब 2 बेटियां भी हो चुकी थीं, और इसका शौहर और बेटियां इसके साथ ही इस स्कूल के हॉस्टल में रह रहे थे। लाल परी दिन को पढ़ती और रात को हॉस्पिटल में जाकर नाइट शिफ्ट्स करती थी, और इस दौरान इसका शौहर इसकी बेटियों का ख्याल रखता था। दोस्तों, लाल परी इस दौरान ट्रेनिंग लेने के लिए दूर दराज इलाकों में भी जाया करती थी अपने शौहर के साथ। उन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में रोड्स का कोई खास निजाम नहीं था। शिमशाल और कराकरम हाईवे के दरमियान तो कोई रोड भी मौजूद नहीं थी, और तभी लाल परी और इसका शौहर अपने बच्चों को उठाकर पैदल और घोड़ों पर जंगलात और पहाड़ों के दरमियान खतरनाक रास्तों पर सफर करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि लाल परी ट्रेनिंग हासिल कर कर अपने लोगों के लिए कुछ कर सके, उन खवातीन की डिलीवरीज परफॉर्म कर सके जिनके पास उन इलाकों में कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। 2002 में लाल परी ने पेशावर से भी 1 साल की तालीम हासिल की और ये डिप्लोमा लेकर अपने गांव शिमशाल वापस आ गई। लाल परी अब शिमशाल की पहली लेडी हेल्थ वर्कर बन चुकी थी। दोस्तों, 2002 में भी शिमशाल के मेडिकल हालात काफी खराब थे। कई खवातीन बच्चों को जन्म देते हुए मारी जाती थीं, लेकिन लाल परी के हाथों आज तक ना तो किसी खातून के साथ कोई ट्रेजेडी हुई और ना ही किसी पैदा होने वाले बच्चे की। इन्होंने आज तक 700 से 800 डिलीवरीज परफॉर्म की हैं। 30 साल से अपने दिन रात इन्होंने अपने लोगों के लिए वक्फ कर दिए हैं। दोस्तों, लाल परी को अक्सर रात को अपने घर से निकलना पड़ता था। ये अक्सर रात को 2-2 डिलीवरीज परफॉर्म करती थी। इसके अपने बच्चे छोटे थे। इसके अपने शौहर को अक्सर काम की वजह से बाहर रहना पड़ता था, लेकिन ना तो लाल परी ने हिम्मत हारी और ना ही इसके शौहर ने कोई शिकवा किया।
लाल परी तो अक्सर अपने बच्चों को अपने साथ आधी रात को ले जाती थी, क्योंकि किसी घर में कोई औरत उम्मीद से थी और वो लाल परी का इंतजार कर रही थी। अल्लाह ताला ने लाल परी की शक्ल में इन खवातीन के लिए एक ऐसा वसीला बनाया हुआ था जो इनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत था। दोस्तों, 2010 में लाल परी की कोशिशों से ही जर्मनी के कुछ लोगों ने पैसे डोनेट कर शिमशाल में हेल्थ केयर सेंटर की एक नई बिल्डिंग खड़ी की, जिसमें एक लेबर रूम भी बना दिया गया। लाल परी के अंकल दौलत अमीन ने इस बिल्डिंग के लिए अपनी जमीन भी डोनेट कर दी थी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और एक एनजीओ ने इस बिल्डिंग में डिलीवरी बेड्स और दूसरी मशीन्स भी फराहम की और यूं लाल परी का ख्वाब पूरा हो गया। अपने दूर दराज गांव में खवातीन की डिलीवरीज प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने का ख्वाब। बाद में लाल परी ना सिर्फ डिलीवरीज परफॉर्म कर रही थी, बल्कि ये डिस्पेंसर का काम भी कर रही थी, क्योंकि इसके वही अंकल यानी फरमान अली 42 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो गए थे। ये कभी कभार तो 2-2 बजे तक अपनी ड्यूटी देती रहती थी, क्योंकि इनके लोगों को इनकी जरूरत होती थी। इसके अलावा लाल परी कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस भी रन करती हैं और लोगों को बीमारियों के मुतालिक आगाह करती हैं। ये तो अक्सर शादियों में चली जाती हैं ताकि लोगों को बीमारियों और इन्फेक्शंस और उनके इलाज के मुतालिक बता सकें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन हम इनकी कहानियों को नहीं जानते। लाल परी भी उन्हीं हीरोज में से एक हैं। दोस्तों, लाल परी और इनके शौहर ने जिंदगी में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। ये हमेशा से चाहते थे कि इनकी बेटी रश्मा कुदरत मेडिकल की तालीम हासिल करे। रश्मा चाहती थी कि ये एक नर्स बने और अपनी वालदा की तरह लोगों की मदद कर सके, और तभी रश्मा ने बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कर कराची के आगा खान हॉस्पिटल में हाउस जॉब शुरू कर दी। ये शिमशाल की वो पहली लड़की है जिसने ये डिग्री हासिल की है। ये अब अक्सर अपने गांव वापस जाकर अपने लोगों का ख्याल रखती है। लाल परी की कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि जर्मनी की एक ऑथर क्रिस्टीन फ्लेडेट ने इसकी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी है। लाल परी को थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है तो ये शायरी भी लिखती है। इसने अपने वालिदैन की मोहब्बत में भी शायरी लिखी है। इसके वालिद एक कारपेंटर थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी फैमिली के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं।